हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पैरास यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यानी कि 7.1 के जो हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके बाद जो बचे थे ना 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां जितने भी थे तो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़े आगे बढ़े, चलो अच्छी बात है। ये तुम्हारी प्रश्नावली थी, यानी कि जो एक्सरसाइज थी हमारी कौन सी थी, 7.1 थी, ठीक है। और 7.1 के जो क्वेश्चन थे कितने थे, चार हो चुके थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मैंने इसका जो सारे बेसिक कंसेप्ट है ना, वो एक लेक्चर पूरा दिया हुआ था पहले से। तो अगर तुमने उस सारे कंसेप्ट को मतलब एकदम गौर से पढ़ा होगा, ठीक है, और यदि उसका एक दो बार भी रिवीजन किया होगा, तो इसमें मैं जो भी कंसेप्ट यूज करूंगा अभी, तो उनमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो और हमारे साथ जुड़े रहो, ठीक है। तो चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ी ये एक ग्राफिकल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, सिंपल सी बात ये है कि इसमें ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ग्राफ। मैं पूरा ग्राफ इस पे प्लॉट करके तुम्हें एकदम अच्छे से बताऊंगा, क्या चिंता कर रहे हो। देखो ये हमारा यहाँ ये दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 1 to 10 कि एक्स एक्सेस हमारा दिया हुआ है। ये तो पता है ना कि ये मतलब ग्राफ कैसे खींचते हैं। और ये क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। ये भी हमारा 1 to 10। थोड़ी मैं क्वेश्चन कैसे दिया हुआ वो दिखा रहा हूँ, ग्राफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं कर रहा। तो इस पे तुम्हें एक देखो क्या किया उसने कि उतना एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन बनाने का प्रयास करूंगा काफ़ी सही। ये मान लो एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इस तरह से। पहले इसकी लाइनें खींच लेते हैं, ठीक है। सारी की सारी मैं लाइन प्लॉट कर देता हूँ। और जो इसकी जो लाइन है, देखो उतना एक्यूरेट तो नहीं खींच पा रहा, पर जैसा भी है ज़रा समझने का प्रयास करो, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट लाइन है ना, इसका जो वाई एक्सेस पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। अब एक्स में कितनी मैं बताऊंगा किसी पॉइंट की। ये जो थर्ड है ये कुछ इस प्रकार से हम प्लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो फोर्थ है, फोर्थ का भी सेम टू सेम ये कुछ इस प्रकार से है कि नहीं। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ का भी, फिफ्थ है जो फिफ्थ का भी इसी टाइप से हम खींच रहे हैं, ठीक है। और जो सिक्स्थ है, क्या है, छठवां जो है, छठवें की लाइन भी मैं इस तरह से खींच दे रहा हूँ। अभी बताऊंगा ये क्यों खींच रहा हूँ, ठीक है, जरा धैर्य रखो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। और जो सेवेंथ है, ये थोड़ी सेवन देखो, इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेवेंथ लाइन हो गई हमारी। अब जो एट्थ है, पूरा ग्राफ खींच रहा हूँ ना जो बुक पे लिखा हुआ है। और जो नाइन्थ है वो कुछ इस टाइप से है। 10 तक पता नहीं उस पर पॉइंट कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक की आवश्यकता है नहीं, बट मैं खींच दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गई, वाई एक्सेस की लाइनें हो गई। ये इस एक्सेस को बोलते हैं वाई एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, यानी कि ये सारी संख्या प्लस की होती है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस। क्या, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई, ठीक है। तो ये देखो जो ये रेखा हुई ना, इस पर अगर तुम देखो तो ये केवल वाई पे गई हुई है, एक्स में इसकी वैल्यू 0 है कि नहीं। तो यानी कि ये जो 3 4 5 पॉइंट यानी कि 1 to 10 लिखी हुई है ना, ये केवल वाई एक्सेस पे, ये एक्स एक्सेस पे एक भी नहीं है। देखो जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो ये बताता है, पहले देखो अगर हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होता है, मान लो एक्स है, मान लो कोई पॉइंट है हमारा ए, वो इसके बीच में है, ठीक है। ये पॉइंट है, अगर वो बोल रहा है तो 4,3, ठीक है। अगर वो इस तरह बोल, इसका मतलब ये है कि वो बोलता है पहले एक्स की वैल्यू देता है, फिर बाद में देता है वाई की वैल्यू, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस है उस पर वो कितने वो चला है, 4, 1 2 3 4 4 टाइम्स चला है, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव वाला, क्योंकि +3 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो 3 ऐसे गया है, ठीक है, 3 कदम, यानी कि 3 स्टेप्स, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर तुम x से 4 स्टेप को इस तरह बढ़ाओगी
और y से 3 स्टेप को, तो मेरा जो ये पॉइंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बस मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो इसका जो है खींच लेते हैं, एकदम क्लियर बताऊंगा यार, काहे चिंता कर रहे हो, ठीक है। ये इसको इस प्रकार से एकदम खींचते जाना है। अब तुम्हारी बुक पे ये ऐसा क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ, नहीं होता तो सीधे कर देता। हाँ टाइम जरूर लग रहा है पर कुछ समझ में आएगा, इसकी बात की गारंटी है। पांचवा देखो, पांचवा भी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। छठवां है वो भी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो सातवां है किस टाइप से है, जो आठवां पॉइंट है हमारा वो भी कुछ इस टाइप से है, जो नौवां पॉइंट है वो भी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। इस टाइप से कुछ हमारा 10वां भी पॉइंट है, ओके, कोई दिक्कत। अब उसने देखो कहाँ पे दिया है, एक बिंदु ए दिया है जो y पे 4 पे चला, कहाँ पर तक 4 पे, और x पे गया है 3 तक, x पे गया है 3 तक, y पे देखो y पे गया है 4, तो यानी कि 1 2 3 4 पहुंच गए। फिर x पे गया 3, तो 1 2 3, तो 3 ऊपर जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर 4 जाएगा ऐसे, तो ये देखो यानी कि ऐसे ऐसे जब ये बढ़ेंगे तो मुझे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इस पॉइंट को उसने बोला है पॉइंट ए। उसने इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, कोऑर्डिनेट हमें खुद निकालने हैं। तो तुम ही सोचो हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x, y। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 गया है, कितना गया है x में, कितना गया है वो 3 गया है, और y पे कितना चला है 4। तो जो a का हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया 3, 4, ठीक है। अब जो b कोऑर्डिनेट है वो हमारा y पे गया है 7, कितना गया है 7, और x पे उसने मतलब 10 आया है 6 के आसपास, यानी कि यहाँ पर उसने पॉइंट बी दिया है और उसने कोऑर्डिनेट लिखे नहीं है। देखो कोऑर्डिनेट हमें खुद ढूंढने हैं, लेकिन देखो ये एक्स पे वाई पे कितना गया है 7 टर्म्स तक, कहाँ तक ये है हमारा 7 तक, तो इसकी जो वाई टर्म्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7 होगी, लेकिन वाई की वैल्यू बाद में रखते हैं, और एक्स कितना है हमारा 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 6,7। कोई दिक्कत किसी को, इतनी सी बात पे दिक्कत यार, गजब करते हो। अब देखो जो सी पॉइंट दिया हुआ है वो कुछ इधर दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ बुक पे तुम्हें देख सकते हो, ये शायद इधर दिया हुआ है, शायद क्या फिक्स इधर दिया हुआ, इसे बोलते हैं पॉइंट सी। अब तुम देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है 9, कितना है 9, और वाई कोऑर्डिनेट कितना गया है 4, तो इसको लोगे तुम 9,4, ओके। फिर दिया हुआ डी पॉइंट, अब डी पॉइंट है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, डी पॉइंट है, दिस इज पॉइंट डी। अब हमें ये पता लगाना है कि ये बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स पे कितना गया है 6, और वाई पे कितना गया हमारा 1। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं, एकदम क्लियर बोलो, आया नहीं आया होगा। अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई तो अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी आपस में बैठे हुए हैं, ये क्या मित्र हैं, ए बी सी डी हमारे मित्र हैं, और ये मान लो ग्राफ क्या है, एक कक्षा है, ठीक है। तो क्या किया गया है कि जैसा कि आकृति हमारी जो है 7.8 इसको बोला गया है बुक में, तो वही ये है, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है कि चंपा और चमेली, तो दो छात्राएं हैं चंपा और चमेली, तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक टिकने के बाद यानी कि वो लड़कियां इस फिगर को देखती हैं, फिर बोलती हैं कुछ मिनट बाद चंपा पूछती है चमेली से कि क्या तुम सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, क्या है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का यूज करके हमें बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो पहले बात समझो कोई चीज वर्ग कब होती है, वर्ग में क्या होती है कि चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। पहली बात तो क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर। पहली बात हमें ये चेक करना है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो हमारी बराबर होनी चाहिए, और सेकंड थिंग्स ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हमें दो चीज़ों का वेरिफिकेशन करना है, वो भी क्रॉस वेरिफिकेशन, बहुत अच्छे तरीके से। अब यदि ये दोनों कंडीशनें क्या करता है, फॉलो करता है, इसे अगर मैं इसे मान लेता हूँ क्या, ए मानूँ, इसे बी मानूँ, इसे सी मानूँ, इसे डी मानूँ, तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि ए बी की जो वैल्यू है वही हमारी बी सी की आएगी, वही सी डी की आएगी, और वही डी ए की आएगी, और वही ए सी इक्वल टू बी डी भी होगा, यानी कि चारों भुजाएं भी बराबर होंगी और उनके विकर्ण, दिस इज विकर्ण डायगोनल, ठीक है।
तो उसके मतलब विकर्ण और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो तुम सोचो, मतलब सोचना कुछ नहीं है। अब देखो इनको चाहो तो मिला लो, एस ए ये है मान लो ऐसे करके, ये तुम्हारा वर्ग है नहीं, प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है। तो पहला तुम क्या करो कि दूरी सूत्र का यूज करके ए बी का मान निकालो। अब तुम्हें पता है कि जो ए के कोऑर्डिनेट है वो 3,4, बी के हैं 6,7। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 प्लस नहीं ये 3 माइनस 6, इसको करोगे तुम 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना, लिखवाया भी था और 2-4 क्वेश्चन में इसके मतलब समझाए भी थे कि अगर इसे x1 मानो, इसे y1, इसे x2, इसको y2, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकालो, इससे क्या आएगा तुम्हारा, ये बचेगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसको यदि देखो गौर से तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 + 9 यानी कि √18, कितना, √18 ए बी की वैल्यू। अब एज इट सेम तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी की, किसकी, ए बी के बाद बी सी। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द बी सी। तो जो बी सी है तुम्हारा क्या है, दिस इज बी एंड सी, यानी कि 6 में से 9 घटाओ, यानी कि x1 y1, इसके लिए x2 y2। तो जब इसकी दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इतना बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक कमजोर से कमजोर बच्चा इस चीज को समझ सके, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो दैट विल बी ये हो जाएगा 9 + 9 यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 18। तो ए बी की वैल्यू है वो भी कितनी आ गई, √18, और बी सी कितना आ गया, √18। अब हमें चाहिए क्या, सी डी, क्या चाहिए, सी डी। तो हमें सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दिस इज सी एंड दिस इज डी। फिर वही इसके लिए ये x1 y1, इसके लिए x2 y2, यानी कि 9 - 6, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 - 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर। अब यार जोड़ना घटाना तो देखो तुम्हें आना ही चाहिए, ये भी 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा रूट का 18, 3 त्रिकाली 9, 3 त्रिकाली 9 दूनी 18, ओके। अब ए बी मैंने निकाल लिया, पी सी निकाल लिया और सी डी निकाल लिया, अब बचा क्या, डी ए। तो थोड़ी मैं मिटाता हूँ क्योंकि बोर्ड मेरा अभी छोटा है, क्या है, छोटा है। तो इसको मिटाऊं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। देखो ए बी फाइंड कर लिया, बी सी निकाल लिया और सी डी। अब बारी है हमारी डी ए की, क्या है, डी ए निकालो चाहे ए डी निकालो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके लिए ये x1 y1, ये x2 y2, यानी कि 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। देखो 1 - 4 का स्क्वायर करोगे तो भी तुम्हारा 9 ही आएगा, 4 - 1 का स्क्वायर करोगे तो भी तुम्हारा 9 ही आएगा, ठीक है। जो कि 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर यानी कि रूट का 18। तो देखो इससे मुझे एक बात क्लियर हो रही है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इक्वल टू आ रहा है रूट का 18। चारों भुजाएं मेरी क्या आ रही है, इसकी बराबर, यानी कि जो ये वाली भुजा है वो इसके बराबर, इसकी बराबर, इसकी बराबर, यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। अब केवल मुझे इसके क्या विकर्ण चेक करने हैं, क्या, बी डी एंड ए सी। अब यदि इनके दोनों के विकर्ण भी बराबर हो गए तो मैं ये स्ट्रिक्टली बोल पाऊंगा कि ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। तो जरा इसको रफ करता हूं। अब देखो, अब मुझे निकालना है क्या, ए सी, ए सी। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ए के ये है, सी के ये है, तो 3 - 9 या 9 - 3, कोई भी किसी में, चाहे चाहे इसको इसमें घटाओ चाहे उसको उसमें, सिंपल सी बात है। 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, ओके।
-6 का स्क्वायर प्लस 0, तो ए सी इक्वल टू मिल जाएगा तुम्हें कितना, 36 यानी कि 6, ठीक है। अब वी विल ट्राई टू फाइंड बी डी, क्या बी डी। अब देखो बी डी जो है हमारा, ये बी है, ये टी है, तो 6, बस सेम प्रोसेस है यार, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 0 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि रूट का 36 यानी कि इक्वल टू 6, यानी कि बी डी इक्वल टू हाउ मच, 6, ओके। तो हमें ये दिखाई दे रहा है, फिर समझ में आ रहा है कि जो हमारा ए सी है वो बी डी के इक्वल है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। तो इसका मतलब ये है कि इसकी चारों साइड से भी इक्वल है और इसके जो विकर्ण है वो भी इक्वल है। देन वी कैन से दैट दिस इज क्या, चतुर्भुज, वो भी वर्ग चतुर्भुज। कौन सा, वर्ग। तो जो चंपा या चमेली थी जो बोल रही थी कि वर्ग है, वो बोल रही थी ना वर्ग नहीं है, जो भी है, तो हम ये बोल रहे हैं कि क्या है एक, अतः ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। बात क्लियर है एकदम, फटाफट नोट करो वैसे, हो गया। अरे यार बहुत टाइम लगाते हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हो गया, हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहते हो सर बात इतनी सी थी लेकिन आपने टाइम ले लिया काफी ज्यादा, कोई बात नहीं, बट समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ। ओहो, उसने क्या किया कि कुछ, उसने क्या किया कि उसने कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए। क्या दे दिए हैं, कोऑर्डिनेट। जो उसका फर्स्ट है, मान लेता हूँ कि उसका जो पॉइंट ए है वो क्या दिया हुआ है, -1, -2, और जो बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 1, 0, सी दिया हुआ है हमें -1, 2, जो डी दिया हुआ है वो दिया है -3, 0। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, आखिर ये है क्या, कौन सा टाइप का चतुर्भुज है, या फिर चतुर्भुज नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो चतुर्भुज निकालने के लिए पहले हम उसकी चारों भुजाएं चेक करेंगे। क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए चेक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से। हमें चाहिए क्या, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए दूरी सूत्र का यूज करते हैं, और x1 - x2, देखो हमारे लिए जब दो पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, मैं क्या लिया, मैंने ए ले लिया, ए का क्या है -1, -2, और मैंने पॉइंट ले लिया कौन सा, बी, बी क्या है 1, 0। तो मेरे लिए ये x1 होगा, y1 होगा, और ये x2 होगा, और ये y2 होगा। और दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, शायद तुम्हें भूल गया होगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अगर इस सूत्र से हम दोनों के बीच की क्या करते हैं कि दूरी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा -1, बीच में माइनस है तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। तो जो मुझे ए बी की वैल्यू है कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे सॉल्व करता चला जाऊंगा। ये मिलेगा मुझे -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा 4 + 4 यानी कि 8 √8, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, √8 क्या है, अरे कुछ हो रहा है क्या इसमें, फिंगर बन रहा है कि नहीं। ये सिस्टम बढ़िया है, मार्कर चलाओ इस पे, क्या है, ऐसा करो मार्कर चला दो, और फिर नहीं आ रहा उतना, लेकिन अरे मजाक की बात है। ये हो गया ए बी, फिर क्या हो रहा है बी सी, देखो बस सब में सेम प्रोसेस है। अब इसको सीधे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 1 - -1 क्या करेंगे इसको, 1 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ओके। इसमें इसको घटा दिया, इसमें इसको घटा दिया, कोई दिक्कत, अब तो दिक्कत ना बोलो यार। अगर अब भी दिक्कत है तो पहले 2-3 जो वीडियो पहले वाले हैं वो वाले देखो, बाद में इस पे आना। ये तुम्हारा 1 + 1 का स्क्वायर
प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये भी 4 यानी कि रूट का 8। कुछ लग रहा है क्या? ए बी बी सी बराबर आ रहा है तुम्हारा? नहीं। अब चेक करो सी डी क्या आ रहा है। सी डी या डी सी बात एक ही है। ओके, कंफ्यूज मत हो। सी डी हो जाएगा क्या? 1 माइनस माइनस 3। देखो फॉर्मूला में होता है ना माइनस, तो फॉर्मूले में माइनस है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारी संख्या में माइनस है तो उसको हम नहीं लेंगे, नहीं, जो संख्या होगी उसको माइनस के साथ रखेंगे। फॉर्मूले के माइनस से क्या है, वो तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है सी डी, तो -1 देखो पहले से है, फिर फॉर्मूले में हमारा होता है -1 माइनस, फिर क्या है -3, फिर पूरे का हमारा स्क्वायर है। कोई दिक्कत? फिर प्लस लगता है, प्लस लगा दो, फिर क्या है 2 माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिक्कत तुम लोग सोच लेते हो यार, होती नहीं है। अब देखो जब कोष्टक तोड़ते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, अगर छोटा कोष्टक लगा हो, चिन्ह बाहर माइनस का हो, तो अंदर के सारे चिन्ह पलट जाते हैं। अगर प्लस का होगा अंदर तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेम जैसे, यानी कि क्या लगा ये माइनस, देखो देखो ये क्लास 6 की मैथ है। अगर मान लो ये लगा है, बाहर लगा है माइनस, जब कोष्टक टूटेगा तो जो तुम्हारा 3 है वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा -1 प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, ये आएगा क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, ये 4 प्लस 4, तो ये आएगा तुम्हारा √8, है कि नहीं। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, सी डी की। आ रहा है समझ में? अब देखो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और सी डी निकाल लिया। अब बारी आती है किसकी, ए डी की या फिर डी ए की। ठीक है, तो निकालते हैं क्या, डी ए। ओके, एकदम इसी तरह से। तो जो डी है वो क्या दिया हुआ है तुम्हें, 3,0, ए क्या दिया हुआ है -1, -2। ठीक है, तो 3 माइनस -1। ठीक है, -3 माइनस -1 का स्क्वायर। ओके, तो एकदम एकदम ऊपर वाले की तरह। ठीक है, फिर प्लस 0 माइनस -2, 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ओके, ये क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेंगे इसमें, देखो अब देखो ये क्या लिखा, -3। सेम उसी प्रकार से इसका कोष्टक जब टूटेगा तो जाएगा तुम्हारा +1, तो देखिए -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर चाहे -2 का हो चाहे +2 का हो, वो हमेशा प्लस ही आता है। ठीक है, तो रुको इस जगह है, तो इसको देखो, यहाँ देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, -2 का, और प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बोलो, फटाफट बोलो। 4 + 4 यानी कि √8। क्या समझे इससे, ए बी भी बराबर है √8 के, और बी सी भी बराबर है √8 के, और जो सी डी है वो भी बराबर है हमारा √8 के, और जो डी ए है, कौन सा डी ए, वो भी हमारा √8 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √8। ओके, तो यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं क्या है, वो बराबर है। बस इसके विकर्ण चेक कर लेते हैं। अगर इसके विकर्ण बराबर होंगे तो ये जो आकृति होगी वो क्या होगी, वर्ग होगी, और यदि विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हो गया इतना, चलो मिटा दे इसको, ये हो गया। अब एक बार इसके विकर्ण चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज और वो, इसको छोड़ो पहले यहीं पर, ये समझो, वो वर्ग और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस क्या होता है। वर्ग यानी कि स्क्वायर, और समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो वर्ग क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और कोई पूछ ले कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, तो होता है 360 डिग्री। ओके, और इसकी एक
फर्स्ट चीज़ ये होगी। सेकेंड हो गई इसकी क्या कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होता है, ठीक है। और इसकी थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि इसकी ए सी और जो बी डी इसके बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये क्या बोला जाता है इसको, वर्ग। और समांतर चतुर्भुज किस इस टाइप को, कुछ इस टाइप का दिखता है, देखो ऐसे, ठीक है, ए बी सी एंड डी। इसकी जो खासियत ये होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। इसमें भी क्या होता है कि जो ए बी है हमारा वो सी डी के पैरेलल होता है, क्या होता है, पैरेलल। और जो ए डी है वो पैरेलल होता है किसके, बी सी, यानी कि ये इसके समांतर होती है और ये इसके भी पैरेलल होती है, ठीक है। तो जो समांतर चतुर्भुज में जो फर्स्ट चीज निकल के आती है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी जो है वो हमारी सी डी के बराबर होता है और जो ए डी है वो तुम्हारा बी सी के बराबर होगा, है कि नहीं, और पैरेलल भी होगा, क्या होगा और क्या होंगे दोनों, ए बी पैरेलल भी होगा सी डी के और ए डी पैरेलल भी होगा बी सी की और बराबर भी होंगे, ठीक है। तो और देखो सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है, और ये फर्स्ट हो गई। इसके जो विकर्ण होते हैं ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, दिस इज डायगोनल, क्या है, डायगोनल है। तो ये क्या होते हैं कि कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो ये जो हमारी आकृति है, जैसे मान लो हमारी चारों भुजाएं बराबर हो गई, अब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि वर्ग हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि एक जिसको काइट बोलते हैं, नहीं कुछ इस टाइप का होता है, उस पर डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है, तो उसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। होता इसी टाइप का, अगर पता नहीं होगा तो घुमा हुआ ये दिखता है, नहीं ऐसे दिखता है, जिस टाइप से घुमा हुआ लगता है, तो उसके जो एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर साइड बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है। और यदि स्क्वायर है, वर्ग है, तो क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी और इसके विकर्ण बराबर होंगे, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, अरे यार स्क्वायर होगा और क्या होगा, समझना इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसके विकर्ण चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, विकर्ण। इसके जो विकर्ण होंगे देखो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये चतुर्भुज बने कोई भी बने तो इस टाइप से होगा, ए बी सी डी, है कि नहीं। ए था -1, -2, बी था जो 1, 0, सी था जो -1, 2 और डी था -3, 0, ओके। तो इसके विकर्ण चेक करने, क्या ए सी और बी डी। तो जो ए सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेक करो। ए सी की जो वैल्यू होगी क्या होगी, चेक करो। ए सी दिस इज ए कौन सी, यानी कि -1, -1 का स्क्वायर प्लस -2, -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा -1 + 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। -1 + 1 = 0, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 आ गया। ए सी तुम्हारा कितना आ गया, 4। अब जो तुम्हारा बी डी है, क्या है कि बी डी है, बी डी तुम जरा निकालो, थोड़ी सॉल्व करो इसको, करो जरा मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी डाउट है यार उस पर। चेक करो। बीडी में निकालू, देखो ये होगा तुम्हारा 1 - -3 का स्क्वायर 1 - -3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - -3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 + 4, 1 नहीं 1 + 3 का स्क्वायर पूरा 0 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 बाहर आ गया। तो देखो मेन चीज ये थी, इसकी क्या थी, चारों भुजाएं बराबर थी और जिसके विकर्ण हो गए AC = BD भी हो गया ये। तो ये क्या है,
केवल हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो पूछे केवल वही बताना है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देना है। ये पूछ रहा था कि ये बताओ कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है कि नहीं, सिंपल सी बात है, वर्ग है। नोट करो फटाफट इसे, करो नोट, करो नोट, नोट हो गया। वैसे तुम लोग हो तो यार फास्टर, बड़ी जल्दी नोट करते हो, है कि नहीं, हो गया। चलो 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि वो पूछ रहा है हमारा 6 का ही है, ठीक है, 6 का सेकंड है। वो दिया हुआ है कि -3,5 3,1 0,3 -1, -4, दिस इज ए पॉइंट मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो। ABCD चेक कर लो, विकर्ण चेक कर लो, पता चल जाएगा कि क्या है। ए भी निकालो इसका फटाफट, क्या निकालना है, ए बी, यानी कि 3 -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। थोड़ी तेज करूँ क्या, तुम्हारा माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36 प्लस 16 52, क्या 52, ये क्या ए बी है। अब अगर तुम्हारा BC देखूं मैं, BC तो यानी कि 3 -0 का स्क्वायर। अब यदि ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे फटाफट कर दे रहे हैं, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, दिक्कत तुम में है। और 1 -3, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया समझाने का ये सब चीज़। अगर इतना प्रैक्टिस मतलब कर लिया, जब से 8-10 मतलब 5-6 क्वेश्चन कर लिए और वो सब नहीं हो रहा, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, 9 + 4 कितना, 9 + 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, √13, रूट का 13, है कि नहीं भाई। 3 -0 1 -3, तो 3 त्रिकाली 9, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या निकालेंगे हम, CD, क्या निकालेंगे, CD यानी कि 0 -1 का स्क्वायर है जो, प्लस 3 -4 का स्क्वायर है, इसको निकालो फटाफट। प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो 1 + 49 यानी कि रूट का 50, नोट 50, ओके। फिर निकालो DA, क्या निकालोगे, DA। अब DA निकालो, निकाल लो, -1 -3। यार इतने प्रैक्टिस के बाद ना तुम्हें हवा में उड़ना चाहिए ये सब क्वेश्चनों में। -4 -5 का स्क्वायर। अब पता है ऑफलाइन कोचिंग में ये सब नहीं करवाते होंगे हर एक क्वेश्चन, तुम बोलते हो सर हम कर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में सर आप ही करिए, है ना, करवा लो जो जो करवाना है। देखो -1 + 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 9 का स्क्वायर, शायद 9 ही आएगा ना, हाँ 9 ही आएगा। अब कुछ नहीं, करते जाओ, 2 का स्क्वायर प्लस 81 हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि 4 + 81 यानी कि रूट का 85। इसकी तो सारी भुजाएं ही अलग अलग आ रही हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ यार, कुछ ऐसा होता है क्या, कोई ऐसा चतुर्भुज होता है कि मतलब अगर डिस्टेंस फार्मूला से अगर चेक करें तो मुझे तो लगता है चतुर्भुज नहीं है। क्या है ये, देखो ना AB बराबर है, ना BC बराबर है, ना CD बराबर है, ना ही DA बराबर है। क्या ये चतुर्भुज नहीं है, क्या है चतुर्भुज, क्या है कि नहीं है। और फिर विकर्णों में भी तो कोई खास विशेषता नहीं है इसके, ठीक है, अगर इसके विकर्ण भी चेक करोगे ना तो ये नहीं आएगा, कर लेना बाकी इतना, ठीक है। ये क्या है, फिर इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम, मतलब पता नहीं क्या दिया आंसर, आंसर क्या बोल रहा है इसका,
आंसर जो 7.1 है ना, हाँ बोल रहा है कि नहीं चतुर्भुज, क्या है कि अच्छे से देख रहा हूँ ना वाला, चतुर्भुज नहीं है, ये नहीं है। अब आगे बढ़े, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो एक ही है, बट उसमें 3 क्वेश्चन डाल दिए, वो भी लेंदी लेंदी, यानी कि लंबे लंबे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड है बच्चों, दोस्तों जो भी है, जो ए है ये वो कितना है तुम्हारा 4,5 है, बी कितना है तुम्हारा 7,6 है, सी कितना है तुम्हारा 4,3 है, और डी कितना है 1,2 है। इसको चेक कर लो फटाफट। अच्छा ये तो कितने लोग इसको चेक कर सकते हो, कमेंट में बताओ, कर सकते हो इसको चेक ऑटोमेटिक? कहो तो इसका आंसर तो नहीं पता, आंसर तो सॉल्व करने के बाद पता है क्या आएगा। देखो ए बी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं इसका ए बी। ओके, तो ए बी जो जब चेक करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। ओके, अब देखो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का -1 का स्क्वायर, 3 त्रिकारी 9 प्लस एक यानी कि तो जाएगा तुम्हारा 10, वो भी अंडर रूट में 10। ठीक है, ए बी हो गया। अब फाइंड करो बी सी, क्या करोगे बी सी, तो जो बी सी फाइंड करोगे क्या, बी सी यानी कि 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। ओके, तो तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 दैट मीन इक्वल टू √18। ओके, ये भी हो गया बी सी। फिर लिखो सी डी, क्या लिखोगे सी डी यानी कि 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अरे कुछ तो बोलो, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एकदम सो गए सबके सब, ये हो रहा है। ठीक है, अब चेक करो डी ए। समझ में, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो मिस्टेक तुम में है, इस पे नहीं। 1 - 4, अब फटाफट पता करो ये सर कहाँ से मतलब वैल्यू उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। -3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 रूट का 18। ओके, हाँ इस पे हमें एक चीज दिख रही है कि जो हमारी ए बी है वो इक्वल है हमारी सी डी के, और जो हमारा बी सी है वो इक्वल है हमारा डी ए के। यानी कि मान सकते हैं कि इसके आमने सामने की बजाय क्या है, बराबर हो रही है कि नहीं। मान लेता हूं मैं ऐसा कुछ होगा, ए बी सी डी, तो ये इसके बराबर हो रही है, ये इसके बराबर हो रही है। अब ये इसके विकर्ण क्या है, अगर इसके क्या है विकर्ण बराबर है तो क्या है आयत होगा। क्या होगा, आयत होता है ना, आयत अगर चारों आमने सामने की बजाय बराबर होती है और उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आयत होगा। और यदि इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अरे यार वैसा होता है ना, ऐसा होता है दबा हुआ सा। ठीक है, ऐसा होता है। तो भाई ये कितना लंबा है देखो, और ये छोटा पड़ रहा है ना, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। केवल इसके विकर्ण चेक करो और देखो, जितना ये उतना होता है तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं। अगर अगर देखो विकर्ण, अगर देखो अगर ए सी इक्वल टू तुम्हारा बी डी है तो ये आयत है, निसंकोच ये आयत है ए बी सी डी। यदि तुम्हारा ए सी बराबर नहीं है बी डी के तो ये क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। दिस इज द साइन ऑफ चतुर्भुज। क्या, दिस इज द साइन ऑफ त्रिभुज, दिस इज द साइन ऑफ पंचभुज। ओके, चेक करें, बोलो करें, क्या कर लेते हैं, एसी चेक करो इसका। एसी मतलब एसी की वैल्यू, घर का एसी नहीं चेक करना है। ठीक है, तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3, 5 - 3 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस ये हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 रूट का, यानी कि बाद में 2 ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर करोगे बी डी, क्या बी डी,
ओके, तो वीडियो निकालो। 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √42। तो बराबर की नहीं, नहीं ना। तो ये प्रूफ हुई बात कि AC डज नॉट इक्वल टू BD एंड AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल, एंड क्या है सेकंड थिंग्स, BC इज इक्वल टू DA, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर नहीं है। तो क्या होगा हमारा, अतः क्या ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। करो नोट फटाफट, लो करो नोट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अगर हो गया तो। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। अरे 4 बचे हैं केवल, कितना बचे हैं, 4। मुश्किल से 20 मिनट और बैठो क्लासरूम में पढ़ने के लिए, ओके। इसके बाद घर चले जाना, क्या ऑनलाइन में तो घर में ही होगी। सही कह रहा हूँ ना। अरे हाँ तुम्हें से कह रहा हूँ यार, आ रहा, कोई बात नहीं, बढ़िया। 7 देखो, एक्स एक्स पर वाई पॉइंट याद करो। देखो मैंने बताया था कि 2 एक्स होते हैं, कौन सा, एक्स और वाई। अगर ये एक्स अक्ष पर अगर ये कोई है तो देखो एक्स अक्ष पर जो होता है वाई हमारा 0 होता है, क्योंकि एक्स अक्ष है। अब इस पे यहाँ 0 होता है, वाई नहीं ना, वाई 0 पे होता है। यदि कोई ऐसी रेखा खींची हुई है ना, ये पॉइंट है, तो इन पॉइंटों पे जो होगा y का मान कितना होगा, 0 होगा। x का मान जो भी हो 1 2 3, ठीक है। अब यदि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर क्या होता है कि x बराबर 0। अब भाई ये बताओ कि राजस्थान के इलाकों में पानी का मान 0 होता है, यानी कि रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं वहां पर पानी नहीं होता। तो यानी कि x अक्ष पर जैसे y 0 होता है, उसी तरह मतलब रेगिस्तानी इलाकों पे पानी शून्य होता है। और यदि देखें तो यानी कि सूखे हुए इलाकों पर पानी शून्य होता है कि नहीं, और पानी वाले इलाकों पे सूखा शून्य होता है कि नहीं, नहीं समझे। अरे यार अगर x वाला, अच्छा अगर x वाला है तो वहां पर y को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और यानी कि कोई अगर सूखे वाला इलाका है तो वहां पर पानी का कोई नामो निशान नहीं होगा, है कि नहीं। अब सोचो ना यार, अगर कोई सूखा वाला इलाका है, वहां पर एकदम सूखा ही सूखा है, तो वहां पर पानी का कोई नाम निशान नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर अक्ष किसका है, एक्स का, तो वाई का वहां पर कोई नाम निशान नहीं होगा। अब यदि कोई पानी वाला ही इलाका, मतलब पानी वाला इलाका है, जैसे मासेराम, चेरापूंजी, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में, तो वहां पर जो है कि सूखे का क्या है, मान 0 है। वहां पर सूखा होता ही नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर एक्स अक्ष है तो वाई का मान 0 होगा, और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। ये एक दूसरे के खैर क्या है, विरोधी हैं। अगर वो बोल रहा है मैं इस साइड को जाऊंगा तो तुम उस साइड को नहीं आ सकते। अगर एक्स हमारा इस साइड जा रहा है तो एक्स बोलता है वाई तुम नहीं आ सकती, और यदि वाई इस साइड जा रहा है तो क्या बोल रहा है, एक्स तुम नहीं आ सकती, ठीक है। कोई दिक्कत इस पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि मतलब एक्स अक्ष पर वाई बिंदु प्राप्त करो। अब बिंदु प्राप्त करना है एक्स अक्ष पे, तो सिंपल सी बात है, मान लेता हूं मैं एक्स अक्ष पे बिंदु हमारा ए है, तो जब इसके लिखूंगा कोऑर्डिनेट तो हमारा हो जाएगा x, 0। वैसे होते हैं x, y, क्या होते हैं, x, y होते हैं किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर x अक्ष पे बोल रहा है तो y का मान 0 होता है, तो जो हमारा x के कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, x, 0 होगा, ठीक है। जिससे 2,5 कौन सा, 2, -5 और -2,9 क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित, क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो इसे मैं मान लेता हूँ P, से मान लेता हूँ Q। इसका मतलब ये है कि A से P की जितनी दूरी है, यानी कि बांदा से जितनी दूरी कानपुर की है, मान लो मुझे नहीं पता कितना दूर है, उतनी दूरी बांदा से पन्ना की है, मान लो, मुझे पता नहीं, जो भी है। अगर मैं मतलब उसी प्रकार से मान लेते हैं तो जो बांदा होगा वो ए का काम करेगा,
जो P होगा वो कानपुर का काम करेगा और जो Q होगा वो पन्ना का। समझने के लिए बता रहा हूँ, यानी कि भाई जो डिस्टेंस है दोनों की क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ से तुम P पर जाओ, यानी कि यहाँ से तुम कानपुर जाओगे, देखो एक मानक बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू मत ले लेना कि सर आप बोल रहे थे यहाँ से कानपुर इतना है तो वहाँ से पन्ना उतना है, तो वो तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। तो देखो ए से क्या है, P की कितनी दूरी, जितनी दूरी एक से P की है वही दूरी हमारी ए से Q की भी होगी। इसका मतलब है कि जो AP की जो डिस्टेंस है वो हमारी AQ के इक्वल है। ओके, बस यही कंसेप्ट लगता है इस पे। क्या है, यही कंसेप्ट लगता है। अब देखो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। अब हमें चाहिए A to P की दूरी, तो ऐसे निकालते हैं कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये बराबर है हमारी AQ की दूरी के। तो AQ की दूरी कैसे निकालेंगे, x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर है कि नहीं, प्लस x लगा दिया, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है, माइनस 2 हमारी संख्या लिखी हुई है, फिर 0 माइनस 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो गया ऐसे। अब रूट से रूट हम काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ है, नहीं होता तो उसको स्क्वायर, देखो रूट जो होता है ना, रूट इस तरफ हो तो उस तरफ जब जाता है बराबर के तो वो स्क्वायर में बदल जाता है। ठीक है, खैर ये सब आगे की बात है। इसको देखो, ये तुम्हारा बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा तुम्हारा 5 का वर्ग इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, करो इसको। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का। ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनको लिखवाने की जरूरत नहीं है, जिसको फॉर्मूला भूल गया हो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो वो ये बात याद रखे कि इसका मतलब होता है ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी 2 बार। अब इनका मल्टीप्लाई करके वो फॉर्मूला वही निकाल सकता है। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने कि 4 माइनस 2ab प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 टू 4 कैंसिल। अब ये आएगा इस तरफ, यानी कि माइनस 4x इक्वल टू 81 माइनस 25 माइनस का 8x इक्वल टू कितना बचेगा तुम्हारा, 11 5 गया, कितना बचेगा 11 में 5 गया यार, 6 बचेगा क्या शायद, अगर मेरी मैथमेटिक्स सही है तो शायद यही बचेगा, और 5 बचेगा। तो 8 7 56। जो x की वैल्यू मिलती है वो मिलती है माइनस का 7। हमसे क्या पूछ रहा था वो, हमसे जो उसने पूछा था वो शायद यही था, देखता हूँ क्या पूछ रहा था। उसने पूछा था कि x का वो बताओ, x अक्ष पर वह बिंदु बताओ। तो वह बिंदु हमारा क्या है, माइनस का 7 है। फटाफट इसको नोट करो। हो रहा है नोट, हो गया, चलो आगे बढ़े, हम एकदम तैयार हैं। देखो 8 9 10 3 बचे केवल। अब काहे बीच में बंद करें लेक्चर यार, वैसे लेक्चर काफ़ी हो गया है, 50 मिनट के आसपास होने वाला होगा, तो कोई बात नहीं, 10-20 मिनट और सही, आगे इसको ख़त्म तो कर लें। और धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि तुमको अच्छे समझ में आए, नहीं तो और जल्दी हो जाता, अभी इतने में पूरा हो जाता। देखो 8वां जो है वो क्या बोल रहा है, 8वां बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या दिए, P दिया हुआ है, इसकी जो उसने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दिए हैं हमें 2,-3, और जो Q दिया है हमें पॉइंट वो दिया है हमें 10,y, और वो ये बोल रहा है कि इनकी जो बीच की दूरी है वो 10 है। क्या है, 10 है। तो y का मान बताओ। फटाफट ये देखो कि इनकी बीच की दूरी क्या होती है, वो क्या है, PQ कितना दिया हमें 10 इसकी दूरी है। अब दूरी निकालते हैं हम, 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 10। ऐसे ही करते हैं। देखो उसने बोल दिया कि ये 2 पॉइंट दिए हुए उनके बीच की दूरी 10 है। अब दूरी क्या है, PQ है, PQ बराबर 10 दिया हुआ है, तो PQ का जो मान है वो दूरी है। दूरी निकालते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब मैंने बताया था कि जो रूट होता है जब ये उस टाइप जाता है, यानी कि बराबर के जब उस तरफ कूदता है ये, तो किससे पहुंचता है, ये स्क्वायर पे। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, -8 का स्क्वायर
प्लस -3 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसको करोगे तो जो तुम्हारा 88 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -3 इंटू माइनस वाई, ये होता है ना, बराबर 100। 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 6y बराबर 100। ओके, कुछ नहीं, 64 में कितना होता है 73, कितना 73 प्लस वाई स्क्वायर, कुछ कर डरो मत, करते जाओ। देखो क्वेश्चनों पे पहली बात, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आए, बुक पे हो, कहीं पे भी हो, उसको देख के घबराओ नहीं, ये कहोगे ऐसे हाथ रखो, हो जाएगा, आराम से करो उसको। अगर प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है। अगर मतलब क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया जाए तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलता है, ठीक है। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि ये केवल कहने की बातें हैं, अगर नहीं आता होता तो नहीं, हाँ वो बात सही है कि नहीं आता होता तो नहीं आता होता, लेकिन एक बार प्रयास करने से हो सकता है कोई तुम्हें दूसरा मार्ग मिल जाए, है कि नहीं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0, दिस इज द फैक्टर। ये क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हो तुम लोग। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, कॉमन ले लो दोनों से, क्लास 8th की मैथ है, किसकी 8th क्लास की। y कॉमन ले लो, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लो, y प्लस 9 इक्वल टू 0, ओके। देन y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0, ओके। तो एक बार देखो, अच्छा ये बताओ इसका और इसका, देखो इसका मैं तुम्हें आज मतलब समझा देता हूँ। बहुत दिनों से तुम लोगों ने किया होगा, ये बराबर 0 ये बराबर 0, ये इसलिए करते हैं, इसका एक बेसिक सा रीज़न भी है कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0 है, और मैं लिखता हूँ 0 इंटू 7, 0 आएगा मेरा, 0 इंटू 0 कितना आएगा मेरा, 0 आएगा, 7 इंटू 0 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं, इनका जो गुणा मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो कितना है, इसका 0 है। तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये इसका 0 हो, तो जब मैं इसका 0 के साथ गुणा करवाऊंगा तो ये पूरा 0 हो सकता है। तो इसलिए इसको मानते हैं कि हो सकता है ये मेरा क्या हो, 0 हो। जैसे मान लो कि मेरा, मुझे पता नहीं है कि ये 0 मतलब इनका मान पता नहीं है कि 0 आ रहा मल्टीप्लाई करने पर दोनों का, तो हो सकता है कि ये वाला हमारा 0 हो, 0 इंटू 7 हो, यानी कि 0 इंटू वाई प्लस 9 हो, तो भी 0 आ सकता है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि हो सकता है ये 0 रहा होगा, तो वाई मेरा क्या मिल जाएगा मुझे 3। अब तो जरा सोचो, ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा ये वाला भी 0 रहा हो, क्यों, अगर 0 इंटू 0 तो भी तो 0 आता, अगर क्या पता दोनों संख्या 0 रही हो सकता है एक 0 रही हो। तो इसलिए है ना, तो इसलिए मतलब हो सकता है ये वाला 0 रहा हो सकता है ये वाला 0 रहा हो, तो इसलिए हम इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। समझ में ये वाली चीज किसी ने नहीं बताई होगी, ये इसलिए बोल रहा हूँ, जुड़ो ना हमारे साथ, ठीक है। अरे मजाक वाली बात है, लेकिन मतलब पढ़ो, हर एक वो क्या बोलते हैं, पता सबको होता है, बहुत सारे टीचरों को, हर एक टीचर को मेरे हिसाब से पता होता है कि ये, बट वो समझते हैं तुम्हें पता होगा तो बताते नहीं है। लेकिन मैं समझ, क्योंकि जब मैं मतलब 12वीं में था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, 10th में था, तो मैंने सोचा तुम्हें भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार मान लेते हैं कि y प्लस 9 भी हमारा 0 हो सकता है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना रहा, माइनस का 9। मैं चाहे तो रहा था कि ये लेक्चर खत्म करवा दूं, y के मान ये मिल जाए, यानी कि ये एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दें, लेकिन समस्या ये है कि जो हमारा ये कैमरा है ना, यानी कि जो मोबाइल है जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसकी जो बैटरी एकदम लो हो गई है, 8-10% बची हुई है, ठीक है। तो देखोगे ना कि एकदम फ्लैश एकदम से ब्लर टाइप पे आ गया ना स्क्रीन, तो उसकी फ्लैश वगैरह बंद हो गई, इसलिए वो, तो अब यार क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, बैटरी खत्म होनी थी तो वो हो गई। अब चार्ज करेंगे अगली बार, फिर अगले लेक्चर पे आपको फिर कुछ पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहिए, और बच्चों को मतलब बताइए जो भी अपने आसपास के पड़ोस के हो, अगर वो चाह रहे हो पढ़ना,
तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम मेरे लेक्चर एकदम देखोगे कायदे से, हर एक लेक्चर, तो तुम्हें उसमें से कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और थोड़ी सा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग की पावर होती है वो खुलेगी, यानी कि जो ज्ञान का तीसरा नेत्र होता है वो हल्का हल्का खुलेगा, यानी कि जागेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। और घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है जब तक हम आपके साथ हैं। ठीक है, ओके।